जय हिंद दोस्तों, क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं दोस्तों? एसएससी सीजीएल 2024 में जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, जो मैंने आपको आदित्य रंजन सर का पोस्ट प्रेफरेंस डिकोडर करके जो उन्होंने अपना एक बताया था, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करा रहा था, जिसमें मैंने कुछ पोस्टों के बारे में आपको बता दिया था, जिसमें मैं आपको बता दिया था जो प्रीवियस ईयर जो पोस्टें हैं उसमें कितने नंबर पाने वाले बच्चों को कहाँ पे कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्या कट ऑफ उसका था, इन सभी चीजों को मैं एनालिसिस करा दिया था, जिसमें मैंने आपको कई पोस्टों के बारे में बता दिया था। जैसे मैंने आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर का, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर का, और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको डिविजनल अकाउंटेंट का और एएसओ इन एमईए और एएसओ इन सीएसएस, इन सभी चीजों के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में बताने वाला हूं कि इस ईयर कितनी वैकेंसी उसकी है और 2022-23 में क्या वैकेंसी था, क्या कट ऑफ था, यूआर चाहे ओबीसी चाहे एससी एसटी सबका मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है। और फिर एएसओ इन आईबी, फिर एएसओ इन रेलवे, उसके बाद एएसओ इन एएफएचक्यू, फिर एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एएसओ इन कैट। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोग का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान है, तो इसको मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। दोस्तों आप लोग को मिड फेब मतलब 15 फरवरी के बाद आपको 100% आपका मान लीजिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए डेट आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो आप मान सकते हैं कि फरवरी के लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग हिस्ट्री 2022 में आपका टीयर 2 का जो पेपर हुआ था 2 से लेकर 7 मार्च 2023 को हुआ था, और जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आफ्टर 20 डेज फाइनल रिजल्ट है वो इसके मात्र 2 हफ्ते बाद, यानी ठीक है। और अगर आप 2023 में देखेंगे दोस्तों, तो आपका जो टीयर 2 का पेपर हुआ था वो 25, 26, 27 अक्टूबर 2023 में हुआ था, और इसका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भी आपका 20 डेज बाद, ठीक है, 20 डेज बाद आपको देखने को मिला था 18 नवंबर 2021 को। और जो फाइनल रिजल्ट है आपका है वो आपका आया 13 डेज बाद, आपको 13 दिन के बाद, तब 2 हफ्ता मान सकते हैं, 2 हफ्ते के बाद आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, और सीजीएल 2024 में आपका जनवरी में पेपर हुआ है। ठीक है, आप लोग मान लीजिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको 15 से 20 फरवरी के बीच देखने को मिल जाएगा। आपका रिजल्ट भी मान लीजिए मतलब फरवरी के लास्ट में या मतलब फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट आप मान के चलिए मार्च के फर्स्ट वीक में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अब इसके बाद मैं जो आज जो कुछ पोस्टर हैं उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर क्या वैकेंसियां थी और उसके क्या क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप बात करता हूं एएसओ इन एएफएचक्यू। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2023 में बहुत कम वैकेंसी आपको देखने को मिला था, 35 वैकेंसी था। 2022 में हालांकि वैकेंसी काफी अधिक थी, 178 वैकेंसी थी, और देख रहे हैं 2024 में तो सबसे मतलब यहाँ पे भी बहुत कम वैकेंसी है, मात्र 19 वैकेंसी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ आपको काफी हाई देखने को इस बार मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी काफी कम है। तो आप लोग जब भी पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा तो सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि इसमें आप खुद देख रहे हैं कि वैकेंसी इस पर काफी कम है। इसमें आप देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 2022 में एएसओ इन एएफएचक्यू का 2022 में जो कट ऑफ गया था 178 वैकेंसी के लिए, आपका 329.72 गया था जनरल का, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 325 गया था, 326 नंबर मान सकते हैं यहाँ पे, ओबीसी का 323 नंबर मान सकते हैं क्योंकि 322.9 है तो 323 ही मान सकते हैं, एससी का 2022 में 305.1 गया था, और उसके बाद एसटी का आपका 292.98 गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब काफी अधिक कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, जबकि वैकेंसी भी काफी अधिक थी 2022 में अगर देखा जाए तो। और इस बार 2023 का आप देखिए, मतलब इस बार नहीं दोस्तों, 2023 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 35 वैकेंसी था, तो वहां पे चूंकि आपका पेपर भी काफी टफ आया था तो उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा कट ऑफ भी कम डाउन गया है। तो आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ थोड़ा कम गया था। इसमें देखिए आपका कितना गया, 320 गया जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 316 गया, ओबीसी का 315 गया है, एससी का 302 गया है, और एसटी का 295 गया है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2024 में जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपका मात्र 19 वैकेंसी है। यहाँ पे यूआर का केवल 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 1 वैकेंसी है, ओबीसी का 1 भी नहीं है, एससी का 5 है, एसटी का 0 है। तो आप समझ सकते हैं, अब क्या ही बताया जाए, इसका तो आप लोग कट ऑफ खुद समझ जाएंगे कितना अधिक जाने वाला है। तो आप लोग जब भी पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा तो थोड़ा सोच समझ के डालिएगा यहाँ पे। फिर दोस्तों एएसओ इन इलेक्शन कमीशन में देख लीजिए, 2024 में मात्र 11 वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब कम, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर का 10 पद है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी मात्र 1 पद, और बाकी सब खाली है, किसी का कोई पद नहीं है। 2023 में देख रहे हैं 4 पद था, 2022 में देख रहे हैं 5 ही पद था, तो यहाँ पे भी काफी कम वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एएसओ इन मिटी, अब यहाँ पे कितनी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए 2024 में आप देख रहे हैं मात्र 5 वैकेंसी है, और उसमें भी यूआर का 3 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है, ईडब्ल्यूएस और एसटी की वैकेंसी है ही नहीं। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों क्या बोलते हैं
2023 में देख रहे हैं तो एक वैकेंसी है, 2022 में भी एक वैकेंसी। अब क्या इसका कट ऑफ बताया जाए, कितना हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में जो EWS का कट ऑफ गया 336.61 गया है, काफी हाई कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और 2023 में 327 नंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। फिर देख सकते हैं दोस्तों ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसमें देख रहे हैं 2024 में मात्र 4 वैकेंसी है। अब यहाँ पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे 4 वैकेंसी, आपको UR का मात्र 3 पद है, 3 पोस्ट है, और OBC का 1 है। 2023 में इसका जो कट ऑफ गया था 3 पद के लिए 328 गया था, और 2022 में कितना गया था UR का 347.19 गया था 4 पद के लिए, और OBC का 340.81 गया। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी इस बार भी काफी कम है, तो कट ऑफ आपको यहाँ काफी हाई देखने को मिलेगा, जो कि पेपर भी आपका काफी इजी था। फिर ASO इन आप कैट में देख सकते हैं, यहाँ पे 2023 में 5 वैकेंसी था, 2022 में 12 वैकेंसी थी, और 2024 में मात्र आपको 6 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, जिसमें UR का टोटल 2 पद है, फिर EWS का 1 पद है, OBC का 2 पद है, और SC का 1 पद है, ST का कोई पद नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 2023 में देखेंगे तो UR की जो कट ऑफ गई है 5 वैकेंसी यहाँ पे टोटल था, यहाँ पे 2 वैकेंसी UR का था, सॉरी दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में जो UR का कट ऑफ गया है 323 गया है, और 2022 में आप देख रहे हैं टोटल 12 पद था, यहाँ पे UR का जो कट ऑफ गया है 331.56 गया है, और फिर SC का 307.56 गया है, और ST का 298.4 गया है। देखिए चूंकि ये काफी कम वैकेंसियां हैं, तो आप लोग जब भी पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा तो सोच समझ कर डालिएगा, इसमें आपको कट ऑफ थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग कम से कम एक बार इसको देख तो लीजिए कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। ऐसा नहीं आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी डाल देंगे तो आपका नुकसान भी हो जाएगा, सोच समझ के आपको डालना पड़ेगा। फिर दोस्तों ASO इन IB में 2024 में इसमें थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी है, इसमें आपको 73 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको जनरल की जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं 29 है, EWS का 11 है, OBC का 16 है, और SC का 17 है, और ST का 0 वैकेंसी है। अगर आप 2022 और 23 से कंपैरिजन करेंगे तो 2023 में वैकेंसी थी 37 ASO इन IB में, और फिर 2022 में वैकेंसी थी ASO इन IB में 65। अब कट ऑफ देखते हैं 2023 में कितना गया। आप देख रहे हैं जनरल का जो कट ऑफ गया है 320 गया है, फिर EWS का 315 गया है, OBC का यहाँ पे कट ऑफ है नहीं, शायद वैकेंसी ना हो इसलिए, और फिर यहाँ पे SC का 302 है, और ST का 294 है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 65 वैकेंसियां हैं 2022 में। यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 331.07 गया है, 331.07 जनरल का कट ऑफ है 2022 में, और फिर उसके बाद EWS का 326.38 है, उसके बाद OBC का 326.2 है, SC का 308.14 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ST का 300.06 यानी 300.06 है, ठीक है। अब फिर देखिए दोस्तों ASO इन रेलवे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2024 में वैकेंसी कितनी है, मात्र 3 वैकेंसी है, जिसमें UR का 1 वैकेंसी है, EWS का 1 वैकेंसी है, OBC की कोई वैकेंसी नहीं है, और SC की 1 वैकेंसी है। तो सोच समझ के थोड़ा डालिएगा इसको भी। आप लोग 2023 में देख रहे हैं काफी अच्छा पद था, 2022 में भी ठीक ठाक पद था। यहाँ 2023 में देखिए अगर वैकेंसी है 24, तो UR का जो कट ऑफ गया था 327 गया था, EWS का 325 गया था, OBC का 326 गया था, और SC का 309 गया था, ST का 299 गया था। यहाँ पे 2022 में देखिए दोस्तों तो 74 वैकेंसी है, और यहाँ पे 337.03 UR का गया है, EWS का 333.34 गया है, OBC का देखेंगे 332.3 गया है, और फिर SC का देखेंगे 314.47 गया है, और ST का देखेंगे 308.48 गया है। अगर आप लोग इसको पोस्ट प्रेफरेंस में डालते हैं तो आप लोग को कट ऑफ थोड़ा अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो काफी चीजें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ, और जैसे आप लोग कुछ चीजें नोटिस कर लीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में डाला जाएगा, उसको कैसे डाला जाएगा। दोस्तों इसमें आप लोग को कई चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कुछ तो बच्चे रिपीटर जो ऑलरेडी जॉब में है, उनको होम पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है उनको बड़ा पद नहीं चाहिए भाई, उनको छोटा ही पद मिल रहा है, लेकिन वो अपने घर आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कोशिश करेंगे, उनको ज्यादा नंबर भी जाएगा ना, तो कोशिश करेंगे भाई हमको कोई सिंपल ही पोस्ट मिल जाए, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमको मिल जाए, मतलब अपने एरिया में मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, तो उसके लिए वो चूज कर सकते हैं। फिर ट्रांसफरेबल, जो आपका ट्रांसफरेबल जॉब है कि नहीं है, आफ्टर जॉब लाइफ क्या है, डू नॉट चूज फेम, मतलब कई सारी चीजें भाई, जिसको अपना फेम उनके लिए बहुत हो सकता है बहुत ज्यादा नंबर पाए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, सोच रहे हैं भाई हम आसपास ही हमको कहीं मिल जाए। कुछ लोग चाहते हैं वो दिल्ली में ही बस मिले, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर चाह रहे हैं, आपका नंबर थोड़ा कम है, तो आपको साउथ में मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे नॉर्थ में तो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि उसमें आपका जब तक नंबर जो कट ऑफ है उससे कम से कम 10 से 12 नंबर अधिक नहीं जाएगा, तो आप सोचिए आपको दिल्ली में मिल जाए, आपके साइड में कहीं मिल जाए, तो होम टाउन में मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है खाना, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो चीजें अब अभी आगे आने के बाद जिससे आपका फाइनेंस किया जाएगा, उससे और भी चीजें क्लियर हो जाएगा कि
कितना आपका कट ऑफ वाकई में रहने वाला है, फाइनल चीज है ये। तो आपको मैं प्रीवियस ईयर जो डेटा है उससे मैं आपको उसके एस्पेक्ट में मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए क्या चेंज, जो आपको जो वैकेंसी उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ आई थी, इस बार जो वैकेंसी है तो क्या कट ऑफ आप लोग को खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है इस बार, क्योंकि पेपर आप लोग खुद जानना है कि पेपर थोड़ा सा इजी था इस बार का। और 18 तारीख वाले बच्चों का पेपर थोड़ा मॉडरेट था और 20 तारीख वाले पेपर वाले बच्चों का उनको थोड़ा पता चल गया तो थोड़ा उनसे इजी था। तो 18 तारीख वाले बच्चों को फायदा ही मिलेगा, ऐसा नहीं, उनको नुकसान होगा। उनको भी 7 से 8 नंबर आप मान के चलिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, और सीपीटी में भी उनको फायदा मिलने वाला है। उनका सीपीटी वाला पेपर भी काफी टफ था तो उसमें भी 4 से 5 नंबर इनको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग का जो नंबर है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कि आप लोग कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक बच्चे का रिप्लाई करने के लिए। आप लोग ध्यान से बस एक एक चीज, अपना जो नंबर बनना है अभी उसके हिसाब से आप लोग चेक कर लीजिए। अभी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा आपको कितना नंबर बनना है, क्योंकि जो कितने सारे क्वेश्चन जो अभी है, देखिए आयोग क्या मानता है उसके आंसर, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। इतना जल्दीबाजी करना सही नहीं होता किसी भी चीज के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जो आने होगा वो सब अच्छा ही होगा। आप लोग अच्छे से परेशान मत होइए, बस अच्छे से अपना आगे जो है तैयारी करते रहिए, और जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा तो उसको अच्छे से डालिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।